तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब की नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं। साथ ही उस जॉब के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसमें से जो मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेरठ यूपी में है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 6 तरीके की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फार्म मैनेजर से लेकर के ड्राइवर तक की वैकेंसी है। सबकी पे स्केल यहाँ पे दे दी गई है और जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट है, कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब हर एक पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए प्रोग्रामर असिस्टेंट कंप्यूटर की मैं वैकेंसी देखूं, तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप असिस्टेंट के लिए फिल करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप स्टेनोग्राफर से फिल करना चाहते हैं तो 12th क्लास पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और आपके पास हिंदी या फिर इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, मतलब स्टेनोग्राफी स्पीड, जो कि 10 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि एप्लीकेशन फी सभी पोस्ट के लिए 1000 रुपए है। ठीक है। और जो है SC ST और पर्सन विथ डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फी है। ठीक है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 साल होनी चाहिए। और बाकी जो भी मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जब आप फॉर्म फिल कर लें, इसके बाद जो प्रिंटेड कॉपी है, उस प्रिंटेड कॉपी को और जो आपका फी पेमेंट की रिसिप्ट है, उस फी पेमेंट की रिसिप्ट को और जितने भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है, वो आपको A4 साइज के एनवलप में आपको मतलब ये करना है, भरना है। और इसके बाद उस पर लिखना है द पोस्ट अप्लाइड फॉर, लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर देना है और फिर सीरियल नंबर देना है, मतलब एनवेलप के ऊपर। इसके बाद इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग SVP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये जो लास्ट डेट है सेंड करने की, ये जो है 17 अगस्त 2026 तक की है। ठीक है। हालांकि इसकी डेट जो है इंक्रीज हुई है, ये शायद 23 अगस्त 2026 तक इसकी डेट इंक्रीज की गई है, लास्ट डेट सबमिट करने की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी गई है, यानी जो भी मतलब जिस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा वहां पे बात कर दी गई है। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ प्रोग्रामर असिस्टेंट कंप्यूटर की। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो देखा जाएगा वो एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा, यानी 10th और इंटरमीडिएट की जो मार्क्स है वो आपकी देखी जाएगी और उसमें आपको मैक्सिमम 65 मार्क्स दिया जाएगा। 10th के जो मार्क्स हैं 0.5 में 15 से आपका मतलब मल्टीप्लाई किया जाएगा और इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं 0.20 से आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है। और बैचलर का जो मार्क्स है 0.30 से आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैक्सिमम आपको 65 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स NCC NSS से हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। टोटल 70 मार्क्स यानी जो है आपके स्कोर के बेसिस पे, पहले आपने जैसा परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि सब्जेक्ट मैटर आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, लैंग्वेज पेपर आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और टोटल 115 क्वेश्चन रहेंगे 230 मार्क्स के। ठीक है। 2 मार्क्स सभी क्वेश्चन के लिए और 0.50 जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगा। लगभग लगभग जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए बस इसी तरीके की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है कि क्या क्या चीजें आपको पूछी जाने वाली है। अब जो मेन की पॉइंट्स थी उस सारी की पॉइंट्स की जानकारी हमने आपको दे दी है। अब आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको एक बार अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपको राइट साइड में जो नजर आ रहा है नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपको ये बीच वाला यानी दूसरा नंबर वाला जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 9 ऑफ 2026, ये आपको सिलेक्ट करना है। अब जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे मैंने असिस्टेंट चूज किया, जिस भी कैटेगरी से आप फिल करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज कर लें। चूज करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कैंडिडेट के जो भी जेंडर है यानी सेक्स, मेल फीमेल अदर जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेना है। कैंडिडेट की जो कैटेगरी है यहाँ से दोबारा से चूज कर लेनी है। इसके बाद कोई दूसरी कैटेगरी है PWD, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नन ऑफ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कैंडिडेट की जो भी एक्टिव ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद ये जो कैलेंडर नजर आ रहा है यहाँ से कैलेंडर से कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। यहाँ पर कैंडिडेट के एक्टिव मोबाइल नंबर को डालना है मोबाइल नंबर वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है तो कैंडिडेट का जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। पासवर्ड यहाँ पे कैंडिडेट की क्रिएट कर देनी है। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक रहे यानी अल्फाबेट भी रहे और न्यूमेरिक भी रहे तो अच्छा होगा। यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी कंफर्टेबल पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है कैंडिडेट की। उसकी जो मैक्सिमम साइज है 150 केबी होनी चाहिए और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। सेम सिग्नेचर भी अपलोड करनी है कैंडिडेट की जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में 150 केबी के भीतर। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी है एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पे नजर आ जाएगा, पासवर्ड हमारा यहाँ पे नजर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट और एप्लीकेशन फी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसको जो है हमें फोटो क्लिक करके अच्छे तरीके से रख लेना है या फिर प्रिंट करके अच्छे तरीके से रख लेना है। इसके बाद दोबारा से क्लिक हियर टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। हम लॉगिन वाले सेक्शन पे चले आएंगे। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आईडी यानी जिसकी फोटो हमने क्लिक की थी या फिर जिसको हमने प्रिंट किया था वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालना है और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक हियर वाले बटन पर क्लिक करके हम दोबारा से पासवर्ड को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हम अपने अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। जो भी एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम, जो भी कैंडिडेट का फादर नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का तो वो यहाँ पे डालना है। तो करेंगे अब यहाँ पर हम एड्रेस डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पर हमें कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। इसके बाद स्टेट का नाम यहाँ पे लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमें कैंडिडेट का पिन कोड हमें डाल देना है। ठीक है। अब ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस थी। यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक कर देंगे, जिससे कि ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो इसको अनचेक ही रहने देंगे और यहाँ पे मैनुअली परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल करता है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ से वो अपलोड करेगा और एनओसी अगर किसी का है यानी अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको यहाँ पे एनओसी अपलोड करनी होगी। अगर किसी का भी मतलब ये सारी चीजें नहीं है तो यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि कई लोग अनरिजर्व कैटेगरी से फिल करेंगे, कई लोग मतलब तो जो अनरिजर्व कैटेगरी से फिल करेंगे उनको तो ये सारी चीजें नहीं लगने वाली है। कई लोगों का डोमिसाइल नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो असिस्टेंट के लिए जो भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज कर लेते हैं। ग्रेजुएशन हमने जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, जिस भी ईयर हमने ग्रेजुएशन पास किया है। जो भी सब्जेक्ट थी वो हम सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे, परसेंटेज हम यहाँ पे डाल देंगे, जिस भी डिवीजन से हमने पास किया था वो हम यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मार्कशीट को यानी जो भी ग्रेजुएट की फाइनल मार्कशीट है उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ग्रेजुएशन की जानकारी देने के बाद उससे जो लो है उससे लो हम इंटरमीडिएट की जानकारी देंगे। इंटरमीडिएट की जानकारी देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की जानकारी देंगे। ठीक है। इन तीनों को एक एक करके ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे अब हम स्पोर्ट एनसीसी एनएसएस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट, अगर हमारे पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है, एनएसएस की सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जिस भी लेवल पर हमने एनसीसी कंप्लीट किया है वो हम यहाँ चूज कर लेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर हम एक्सपीरियंस वाले डिटेल्स पर चले आएंगे। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है हमारे पास तो हम उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे फी पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारी सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है। नजर आने के बाद अगर कुछ भी चीज हमें एडिट करनी है तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें प्रीव्यू चेक करना है तो यहाँ से हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू को चेक करने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे देख लेंगे। देख लेने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुंचने के बाद जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको हम चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूपीआई चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड चूज करेंगे। इसके बाद प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी एप्लीकेबल फी है उस एप्लीकेबल फी को पेमेंट कर देंगे और उस जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है ये जो हमारा प्रीव्यू नजर आ रहा है एप्लीकेशन की, इस प्रीव्यू को भी हम डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमें जो है उस पार्टिकुलर एड्रेस पे, जैसे कि मैंने उस नोटिफिकेशन में बता दिया था कि उस पार्टिकुलर एड्रेस पे एक एनवेलप में A4 साइज की एनवेलप होनी चाहिए। उसमें ये एप्लीकेशन रिसिप्ट, इसके बाद जो है पेमेंट रिसिप्ट, इसके बाद जो भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की डिटेल्स है सबको पिन अप करके, सबको स्टिक करके हमें उस एड्रेस पे, पार्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।